28 जुलाई का दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करने का पर्पस ये है कि इस बीमारी के लिए अवेयरनेस जगाई जाए, जैसे कि इसका अर्ली डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका अच्छे से कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, 28 जुलाई का दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने के लिए ख़ास तौर पर इसलिए तय किया गया था क्योंकि ये दिन था नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूक ब्लूमबर्ग के बर्थडे का। और ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था और इसके साथ ही इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इन्होंने डेवलप किया था और साथ ही इसके लिए वैक्सीन भी इन्होंने ही डेवलप की थी। हेपेटाइटिस बीमारी में लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है और इसके कई कारण हो सकते हैं और कई टाइप्स हो सकती हैं इसकी, लेकिन सबसे जो मुख्य टाइप है इसकी वो है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और हेपेटाइटिस ई। इसके साथ ही हेपेटाइटिस अल्कोहल यूज़ करने के बाद भी हो जाती है। लंबे समय से जो लोग लगातार अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ये हो जाती है काफ़ी कॉमनली। वायरल हेपेटाइटिस के साथ में इसका भी इंसिडेंट काफ़ी होता है। इसके साथ ही आ जाता है कई टॉक्सिन्स की वजह से भी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी एक इसकी टाइप है। हालांकि सबसे कॉमन अक्रेंस जो है वो वर्ल्ड वाइड लगातार वायरल हेपेटाइटिस की ही रहती है। इंडिया में वायरल हेपेटाइटिस में ज़्यादा कॉमन टाइप्स हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस होने पर अगर टाइमली डायग्नोसिस ना किया जाए और इसका ट्रीटमेंट ना स्टार्ट किया जाए तो उस हालत में लिवर का सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस के अंदर लिवर सिकुड़ जाता है और पेट में पानी भर जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, कभी कभार तो खून की उल्टी भी आ जाती है। इसके साथ ही सिरोसिस की वजह से लिवर कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हेपेटाइटिस वायरस का फैलना, इसका ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू हो सकता है। एड्स की तरह ये सीमन से भी ट्रांसमिट हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है और इसके साथ ही मदर टू बेबी भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर हम WHO के आंकड़े देखें तो तकरीबन 1.5 मिलियन डेथ्स हर साल हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन से होती हैं। तो इसके चलते इस बीमारी का टाइमली टेस्टिंग, उसका डायग्नोसिस और उसका टाइम रहते ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि हेपेटाइटिस की बीमारी में कई बार कुछ विजिबल सिम्टम, कुछ ऑब्वियस से बड़े ही आसानी से नज़र आने वाले सिम्टम बीमारी के कई बार नहीं आते, तो इसके चलते इसका टाइमली डायग्नोसिस, इसका पता चलना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको कोई भी इसका सिम्टम जब आते हैं, बीमारी कुछ टाइम पर चलने के बाद आते हैं, तो इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस के सिम्टम हो सकते हैं फीवर का रहना, बुखार का रहना, फटीग, थकावट, भूख ना लगना, नौजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, यूरिन का डार्क कलर का हो जाना, स्टूल्स का, टॉयलेट का लाइट कलर का हो जाना और जॉइंट पेन और सबसे खास जॉन्डिस। अगर टाइमली डायग्नोस हो जाए और टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो हेपेटाइटिस सी के केस में 3 to 6 मंथ्स के ट्रीटमेंट से, ओरल ट्रीटमेंट से बिल्कुल इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। इसी के साथ हेपेटाइटिस बी के केस में भी सिर्फ ओरल ट्रीटमेंट से ही इसको अच्छे से पूरा इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसका काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट 6 मंथ से आगे उसका जाता है। दूसरे टाइप्स का जो हेपेटाइटिस है उसमें सिरोसिस या कैंसर नहीं पाया जाता, उसके केस में जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस ए बच्चों में पाया जाता है और हेपेटाइटिस ई होता है एडल्ट्स में। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान, ख़ास करके लास्ट के जो मंथ्स हैं, लास्ट का जो ट्राइमेस्टर 3 महीने होते हैं, उसके दौरान अगर हेपेटाइटिस ई की इन्फेक्शन हो जाती है तो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन उस केस में बढ़ जाती हैं, यहाँ तक कि माँ की मौत होने की भी संभावना हो जाती है।
वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक पर, सब्सक्राइब पर और शेयर पर क्लिक ज़रूर करना।